शिमला के बचत भवन के बाहर देवभूमि संगठन के अध्यक्ष रवि दलित ने बाबा अंबेडकर पुस्तकालय के मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। रवि दलित का कहना है कि जिस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय स्थापित होना चाहिए था, वहां सरकार ने हिम एरा नामक दुकान खोल दी है, जो संविधान निर्माता बाबा साहिब के प्रति अपमान है। उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। प्रदर्शन के दौरान रवि दलित ने स्पष्ट रूप से कहा है, यदि सरकार ने इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की तो हम आगामी विधानसभा सत्र और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। यह केवल पुस्तकालय नहीं, बाबा साहिब के विचारों और सम्मान की बात है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हिम एरा की दुकान को तत्काल वहां से हटाकर उस स्थान पर बाबा अंबेडकर पुस्तकालय को स्थापित किया जाए, ताकि युवाओं को सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की मूल भावना से जुड़ी प्रेरणा मिल सके। ये भारत का संविधान में लेकर बैठा हूँ। इसको यहाँ पर लेकर बैठने का मेरा मकसद साफ और स्पष्ट है। अंबेडकर पुस्तकालय, चौड़ा मैदान, अंबेडकर जिसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2001 को हमारे सम्माननीय स्वर्गीय राज्यपाल सूरज भान जी ने किया था। सूरज भान जी के तत्वाधान में वहाँ पर जो है एक संविधान की प्रति दी गई थी, साथ में कुछ कुल राशि भी दी गई थी, लगभग 2 लाख रुपया। और उसको लेकर जो है हमने 2006 से लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकारें आई, भाजपा की सरकारें आई, कोई नहीं सुनता था। हम लोग 2009-10 के बीच जो है हमारे को उठा लिया गया था, हमारे को बालूगंज थाना ले जाएगा। उसके बाद भी हमने प्रयास नहीं छोड़े और प्रयास जारी रखे। और उसके बाद जब भाजपा की अभी 2022-23 के मध्य की बातें हैं ये, जब वहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी का जो है पैसा लाया गया और उसके तहत जो है वहाँ पर बुक कैफ़े का जो है और वहाँ पर बनना पुस्तकालय था। इन कांग्रेस और भाजपा खराब हो गई, जबकि उद्घाटन जो है वहाँ पर शिलान्यास किया गया था वो पुस्तकालय के लिए किया था, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं मानी। उसके बाद हमने फिर धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सामने, जयराम ठाकुर के सामने धरना प्रदर्शन किया। उसके बावजूद आप दिखाई, फिर भी वहाँ पर बोर्ड लगाए गए, उसका भी हमने विरोध किया। लेकिन हाल ही में इनकी नीयत और इनकी सोच इतनी गंदी और इतनी गलत है, इन लोगों ने वहाँ पर बाबा साहब के उस बोर्ड से भी इनको इतनी नफरत है, इतनी घृणा आती है इन लोगों को बाबा साहब भीमराव के नाम से और इनके अन्यायियों से इनको इतनी घृणा आती है। वहाँ से उस बोर्ड को जो है उन्होंने उखाड़ दिया था। उसके बाद जब हमने समाचार पत्रों के माध्यम से इसको मामले को उठाया और इसको प्रकाशित किया गया, धरना प्रदर्शन पे हम यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को, हम सीधी सी मांग है हमारी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमारा जो बुक कैफ़े है, जहाँ पर इन्होंने बोर्ड तो लगा दिया है, दरवाजे के साथ बड़ा छोटा सा बोर्ड लगाया है, जबकि उसके ऊपर बुक कैफ़े लिखा हुआ है। बुक कैफ़े, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बुक कैफ़े नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए जहाँ इन्होंने बुक कैफ़े लिखा है, वहाँ पर बड़ा बोर्ड बाबा साहब अम्बेडकर का लगना चाहिए। और उस बुक कैफ़े के जो बुक कैफ़े है वो बुक कैफ़े की तरह होना चाहिए। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें, उनका संग्रहालय, उनकी सोच और जो उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। और जो हिम एरा की दुकान वहाँ पर खुली, अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है और देश के जो हमारे प्रमुख संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो रिज मैदान पर लगनी चाहिए, क्योंकि और नेताओं की और महापुरुषों की जो इन्होंने प्रतिमाएं रिज मैदान में लगाई है, क्या दिक्कत है इनको बाबा साहब की प्रतिमा रिज मैदान में लगाने से क्या तकलीफ होती है? अभी हाल ही में माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लाने की बात इन्होंने रिज पे की है, लगाने की बात की है। अगर प्रतिमा रिज मैदान में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की लग सकती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, जिनके वोट बैंक से ये लोग जो है विधानसभा और लोकसभा और यहाँ तक कि ये नगर निगम पार्षद जो है हमारे यहाँ पे अंदर बैठे हुए अनुसूचित जाति के बनते हैं, क्या ये इस प्रस्ताव में उसको नहीं ला सकते थे? और हमारी सीधी सी मांग है, बाबा साहब अम्बेडकर जो पुस्तकालय, जो बुक कैफ़े है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से निर्मित जो है उनकी जो संग्रहालय है, उनकी जो किताबें, उनकी जो सोच है, उनकी जो प्रदर्शनी है वो लगनी चाहिए।